स्वागत है आप सभी दर्शकों का। मैं हूं सानिया। आइए देखते हैं आज की ताजा खबर। चलो भाई, अस्सलाम वालेकुम, जय भीम। ये बीजापुर सिटी में, डिस्ट्रिक्ट में वो जो एसआर का मामला जो चला हुआ है, जो बीजापुर के अंदर कई लोगों के दिलों में डर और खौफ का माहौल जो ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमारा अखिल भारतीय जमजम एसोसिएशन की तरफ से एक सभी बीजापुर के लोगों को एक संदेश है कि डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है। कि ऐसा कौन सा भी नागरिकता साबित करने के लिए कोई भी ऐसा कानून नहीं है। और ये जो चुनाव ने इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये जो एसआईआर मैपिंग का जो काम शुरू हुआ है, उसी सिलसिले में हम आज डीसी ऑफिस पहुंचे थे कि जो ये मैपिंग करने के लिए जो ये लोग बीएलओ को अपॉइंट करें, ये अनएजुकेटेड लगता है कि इनको क्या भी नॉलेज नहीं है, इनको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्या भी नॉलेज नहीं है। टैब के अंदर लॉगिन हुआ नहीं हुआ और वेबसाइट खुली क्या, कौन से इसमें कहाँ जाको ये करना, और उनका पार्ट नंबर क्या है, और इनका वोटर आईडी SRQ नंबर क्या है, और किसको किसके साथ मैपिंग कराना, ये जो उनका रिलेटिव है नहीं है, ये क्या भी इनको नॉलेज नहीं है। इससे क्या हो रहा है, बीजापुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर रोज रात खाने वाले जो गरीब लोग हैं, जो कूली कार्मिक हैं, जो रोज रास्ते पर लगाकर अपना काम धंधा गुजारा मेहनत करने वाले हैं, जैसा ऑटो रिक्शा वाले हैं, उन्होंने हद से ज्यादा परेशान है। और साथ ही साथ ये हर सोशल मीडिया में और न्यूज में आ रहा है कि मैपिंग कराना जरूरी है, नहीं तो एसआर लागू होता, बाद में कोर्ट की नोटिस आती, तुम्हें कोर्ट में तुम्हारी नागरिकता जो है साबित करना पड़ता है, इतने डॉक्यूमेंट्स देना, नहीं तो तुम्हारा वोटर आईडी में लिस्ट नाम जो है वो कटता, तुम्हें फिर बाद में नागरिकता साबित नहीं कर सकते। तो ये सारी चीजों से जो है बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में एक डर का माहौल जो है वो बना हुआ है। ये हमारे माध्यम से, आपके माध्यम से हमारे सारे बीजापुर के लोगों को ये संदेश है कि डरने की, घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। अभी ये जो एसआईआर जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के जो मसला है, इसके अंदर चूक और गलती कहाँ हो रही बोले तो ये लोग जो बीएलओ अपॉइंट कर रहे हैं, इनको सही तरीके से ट्रेनिंग नहीं दी गई, जानते ही नहीं कि कहाँ कैसा मैपिंग करना। तो इनके ही बीएलओ की कंप्लीट हम डीसी ऑफिस में डीसी साहब को पर्सनली मिलकर जो बेंगलुरु चुनाव आयोग है, फिर हमारे माननीय जिला अधिकारी, माननीय जिला चुनाव अधिकारी, जिला वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, ये सारे डिपार्टमेंट में हमें एक जो है मनवी दी और एक तरीके का कंप्लेंट भी करे कि जो बीएलओ है वो सही तरीके से काम नहीं कर रहे, इनको ट्रेनिंग नहीं दी है। और बीएलओ चंद लोग टीचर्स हैं, दिन भर इन स्कूल में काम करना, फिर आको इधर बीएलओ का काम संभालना बोले तो इनको तकलीफ हो रही, और इनको जो है सही तरीके से टैब ऑपरेट करने नहीं आ रहा, और इनको वेबसाइट जो है वो सरकार की वेबसाइट पर लॉगिन करने भी नहीं आ रहा। तो इस वजह से क्या हो रहा है, पूरी तरीके से जितना परसेंटेज में क्या मैपिंग होना, वो मैपिंग नहीं हो रही। और हमारा सवाल जो है यहाँ पर इलेक्शन कमीशन को सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि इनका कहना है कि हम ये एसआईआर के जरिए जो भी घुसपैठे हैं, जो भी नकली वोटर्स है, हम उनको क्या है उनके ऊपर जो है इंक्वायरी करने वाले हैं। तो मेरा ये सवाल है कि ये जो सीमा हैदर है, जो गलत अवैध तरीके से जो देश में घुस को आको बैठे और सारे लोग जो अंधभक्त हैं उसे भाभी भाभी कर बुलाते हैं, उसके ऊपर एसआर करते हैं क्या क्या उसे किसके साथ मैपिंग कराने वाले हैं तो ये सबसे बड़ा सवाल। और दूसरा सवाल है, इन्हों बोलते हैं कि घुसपैठे भारत देश में है, 11 साल से जो है तुम्हें सत्ता में है, 11 साल से गवर्नमेंट तुम्हारी है, तो तब तुम्हें समझ में नहीं आया कि घुसपैठे आए बोल को। हमारे राहुल गांधी जब आवाज उठाए कि नकली वोटर्स जो है इतने लाख जो है नकली वोटर्स है, जब तुम्हारे अंक खुले तो 11 साल से तुम्हें सत्ता में है, तो वही लोग तुम ना वोट मारेंगे। तो इसका मतलब क्या है, केंद्र सरकार जो है वो भी नकली वोटों पर जीत को प्राइम मिनिस्टर बने। ऐसा ही बीजापुर सिटी में ये भी नकली वोटर डाल को एमएलए बसंतगौड़ा पाटिल लथनाल जो है 10 साल से अभी फिलहाल एमएलए बन को सत्ता में है। तो और एक सवाल यहाँ के राज्य सरकार के ऊपर उड़ता, कांग्रेस सरकार के ऊपर, कि इन्हों बोले 85% मुसलमान लोग जो है वोट करे, हमें सत्ता में आए और हमारी जो है सरकार बनी।
एक तो कांग्रेस का एमएलए या कांग्रेस का कार्यकर्ता या कांग्रेसी बीएलओ के पास जाको बैठ को उनको मैपिंग करा से तुम्हें कहा तो देखेगा, इतना भी नहीं है, कांग्रेस का लीडर नहीं है। और दूसरी बात, जो अपने आप को मुसलमान का रहबर बोलते हैं, मुसलमानों के साथ मोहब्बत है बोलते हैं, मुसलमान का मसीहा बोलते हैं, उन्होंने भी कहा भी नहीं है। गरीब जो है, गरीब लोग परेशान है नो, क्यों? उन्होंने क्या बोल रहे, हमारा मैपिंग हुआ, अभी मैपिंग करा है, खलास, ये बाजू वाले के लिए हमें क्या करने का, इसके आंधे नहीं तो छोड़ेंगे। मैपिंग कराने का जो है, इसके अंदर साफ तरीके से बताया गया कि रिलेटिव, चाचा नहीं तो नाना, दादा, दादी, मुमानी, मामू, ये सारे लोगों से भी मैपिंग हो सकता है अगर सही तरीके से करे तो। ये बीएलओ जो बताए, ये आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को बीएलओ बना को बताए नो, इनको टेक्निकल नॉलेज ही नहीं है, मोबाइल ऑपरेट नहीं करने आ रहा, ना टैब ऑपरेट करने आ रहा, ना सरकार की जो है ना वेबसाइट ओपन करने आ रहा। तो सबसे बड़ा सवाल जो है यहाँ के केंद्र सरकार को भी उठ रहा कि तुम्हें 80% मुसलमान वोट डालने बोले तो फिर ये जरूरत कहीं कोई, तुम ना कर्नाटक राज्य में भी घुस बैठे आई, तो इसका मतलब क्या है, तुम्हें भी निकली वोटर भागो सत्ता में आई। और जो 11 साल से जो केंद्र सरकार जो सत्ता में है, उन्हें भी डुप्लीकेट वोटर डाल को आई। तो यहाँ पर जो मैपिंग का काम चले, मेरी नागरिकता पूछने के वास्ते तुमने कौन सा भी अधिकार नहीं है, ना ही संविधान के अंदर ये लिखा हुआ है कि मेरी नागरिकता में चुनाव आयोग को दो। मेरी नागरिकता साबित करने के लिए मेरे पास वोटर आईडी है, मेरे पास आधार कार्ड है, मेरे पास पैन कार्ड है, मेरे पास पासपोर्ट है। और रही बात है, ये जो एसआर का मैपिंग जो किया जा रहा है, ये अभी नहीं किया जा रहा, ये भारत देश में 10 बार हुआ। जैसा कि यहाँ पर मैं आपको डिटेल्स बताता हूँ, 1952 में भी एसआर किया गया, उसके बाद में 2003 में भी किया गया, 92 में 1952, 1956, 1957, 1961, 1965, 1970, 1983, 1987, 1988, 1992, 1995 और 2003 और 2004 में भी एसआर भारत देश में हो चुका है। और सारे लोग जो है वो अपने रिलेटिव में और मैपिंग करा चुके हैं। और हमारा सिर्फ बीजापुर के लोगों को माध्यम के जरिए से यही संदेश है कि डरने का, घबराने की जरूरत नहीं है। और जो साजिश चुनाव आयोग जो है एक सरकार की कठपुतली और गुलाम बन को जो काम कर रहा है, इसका मतलब जो है ये लोग सीधा एनआरसी का ये दूसरा रास्ता है। ये एक तरीके से अगर बताया जाए तो ये एनआरसी ही करने की साजिश है, जिसमें सरकार जो है नाकाम होने वाली है। और जैसा कि बताया जा रहा है कि ये फरवरी के अंदर जो है लास्ट डेट है, और फरवरी में जो है मैपिंग बंद होने वाली, एसआर लागू होने वाला है। अरे जब तुम्हें अवेयरनेस नहीं फैला है बीजापुर या कर्नाटका में कि हम एसआर कराने वाले हैं और एसआर का मैपिंग कराओ, क्या करा बोलो। अब बात आज की तारीख देखो, आज 28 तारीख है, जितने भी वार्ड में जो मैपिंग करा रहे, सर्वर डाउन है, सर्वर गया अरे जाता कैसा सर्वर है? जब तुम्हें एक चुनाव आयोग है, एक तुम्हारा वेबसाइट बना को तुम्हें जब सर्वर लॉगिन कर रहे तो सर्वर जाता कैसा? ये सबसे बड़ी साजिश है। ये लोगों जो है, गरीब लोगों को मैपिंग कराने नहीं दिया जा रहा, तो ये कहीं ना कहीं एक डर का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। और भारत देश का मुसलमान जो है डरने वाला नहीं है, अपनी नागरिकता जो है वो 100% साबित करने की पूरी कोशिश मुसलमान करेगा। और मुसलमान जो है भारत देश में जो मुसलमान है, बाय चांस नहीं रुका है, बाय चॉइस भारत देश में मुसलमान यहाँ पर अपनी जिंदगी बसर कर रहा है। भारत देश में भारत की नागरिकता साबित करने के लिए मुसलमान हर रूप से तैयार है। लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स के लिए YouTube एक्सप्रेस को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकॉन को भी क्लिक कीजिए, साथ ही साथ लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिए।